वरुण की आंखें खुलती है। वो देखता है आसपास कोई नहीं है। उसके हाथों की जंजीरें भी टूट चुकी थी। उसने घबराते हुए एक लंबी सांस ली और वहां से भागने लगा। भागते भागते वो एक दरवाजे के पास पहुंचा और वहां से बाहर निकला। सामने देखा तो कुछ लोग और पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी। अच्छा हुआ पुलिस यहाँ पहले से मौजूद है, अब मैं सारी बातें उन्हें बताऊंगा। वरुण पुलिस के पास गया और उनसे बात करने की कोशिश की, मगर ना ही कोई वरुण की बात सुन रहा था, ना ही कोई उसे देख रहा था। तभी वरुण की नज़र एम्बुलेंस की गाड़ी के पास रखी डेड बॉडी की तरफ गई, जो सफ़ेद रंग के कपड़े से ढकी हुई थी। हवा के तेज झोंके से वो कपड़ा डेड बॉडी के चेहरे के ऊपर से हट गया और जैसे ही वरुण ने वो चेहरा देखा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि वो डेड बॉडी तो 2 दिन पहले वरुण शाम के वक्त ऑफिस से घर लौट रहा था। वो बहुत थका हुआ था। घर आकर उसने अपने ऑफिस का बैग साइड में रखा और सोफे पर बैठ गया। तभी वरुण की मोबाइल की रिंग बजती है। वरुण मोबाइल उठाकर देखता है। देखो सीमा, मैं अभी घर पहुंचा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मैं अभी कोई बहस करना नहीं चाहता। मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि अगर तुमने जल्दी अपने प्रमोशन का कुछ नहीं किया तो पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे। प्लीज कुछ करो। ऐसा कहकर सीमा ने कॉल कट कर दिया। वरुण ने मोबाइल नीचे रखा और सोचने लगा। वरुण एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन सीमा के घर वाले अमीर थे। उन्हें पैसों वाला दामाद चाहिए था, इसलिए सीमा पैसों के लिए हमेशा वरुण पर दबाव रखती। सोफे पर कुछ देर बैठने के बाद वरुण ने टीवी ऑन किया। टीवी पर केबीसी की एडवर्टाइजिंग चल रही थी। ये केबीसी का मौका आपको भी बना सकता है करोड़पति। ऐसा हमारी किस्मत में कहा कि एक ही रात में करोड़पति बन जाएं। सब नसीब का खेल है। काश हमें भी ऐसा कोई एक मौका मिल जाए जो हमारी किस्मत के तारे चमका दे। कम से कम सीमा के घर वाले तो मान जाएं शादी के लिए। ऐसा कहकर वरुण ने चैनल चेंज किया। तभी वरुण के घर की डोरबेल बजी। वरुण ने सोचा, इस वक्त इतनी रात को कौन हो सकता है। वरुण ने दरवाजा खोला तो सामने एक डिलीवरी बॉय था। उसके हाथ में एक बॉक्स था। बॉक्स को वरुण के हाथ में देते हुए उसने कहा, कांग्रेचुलेशन सर, आप हमारे शो केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति इस शो में इनवाइट किए गए हैं सर। वरुण बॉक्स को देखता रह गया। उसने जब सामने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा शायद डिलीवरी बॉय चला गया होगा। यह सोचकर वरुण ने बॉक्स अंदर लिया और उसे खोलकर देखा। बॉक्स के अंदर एक गिफ्ट था और केबीसी के शो का इनविटेशन कार्ड भी था। इनविटेशन कार्ड पर स्टूडियो का एड्रेस और टाइम लिखा हुआ था। वरुण को लगा शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। फिर उसे लगा कि शायद उसका लक अच्छा है कि उसे करोड़पति बनने का मौका मिला है। वरुण मन ही मन बहुत खुश हुआ। अगले दिन जब वो उठा तो उसे यकीन नहीं आया कि उसे सच में केबीसी के लिए इनविटेशन आया है। उसे लगा ये उसका कोई सपना तो नहीं था। वो बेडरूम से बाहर आया तो सामने टेबल पर वही बॉक्स पड़ा हुआ था। वरुण ने इनविटेशन कार्ड उठाया और वहां जाने की तैयारी करने लगा। रात को अपनी गाड़ी लेकर उस स्टूडियो की तरफ निकला। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे स्टूडियो का एड्रेस नहीं मिल रहा था। एक जंगल के बीच आकर उसने गाड़ी रोक दी और गाड़ी से बाहर आया। उसे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके मोबाइल पर सीमा का कॉल आया। सीमा, एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे केबीसी के शो में इनवाइट किया गया है। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। अगर मैं ये कॉन्टेस्ट जीत गया तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारे मम्मी पापा भी मुझे अपना लेंगे। करोड़पति दामाद जो मिलेगा उन्हें। अच्छा चलो, मैं जा रहा हूँ। कल शाम को मिलते हैं और सारी बातें करते हैं। ऐसा कहकर वरुण ने कॉल कट कर दिया। फिर उसने स्टूडियो के एड्रेस को गूगल मैप में डाला और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर में वो उस स्टूडियो के पास पहुंचा। वो गाड़ी से उतरा और स्टूडियो की तरफ बढ़ने लगा। उस जगह बहुत सन्नाटा था। ना कोई शोर, ना कोई लोग, ना कोई मीडिया। यह सब वरुण को बहुत अजीब लगा। अरे
ये क्या? मैंने तो सोचा था कि इतना बड़ा शो है तो बहुत सारे लोग होंगे, मीडिया होगी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सच में मुझे इसी शो का ऑफर आया है या किसी ने मेरे साथ मजाक किया है? लेकिन उस बॉक्स में केबीसी का इनविटेशन कार्ड भी तो था। वरुण ये सब सोच ही रहा था कि उसके सामने एक आदमी आ गया जिसने सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट और लाल रंग की टाई पहनी थी। हेलो अरुण सर, वेलकम। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? सर, मेरा नाम सुजय है और मैं इस शो में गार्ड का काम करता हूँ। लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाता हूँ। मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। वरुण बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ अंदर चला गया। अंदर स्टूडियो में भी काफी सन्नाटा था। चारों तरफ रोशनी थी पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अरे भाई, यहाँ इतनी शांति क्यों है? कोई नजर नहीं आ रहा हम दोनों के सिवा। और तुम यहाँ पर कितने सालों से काम करते हो? सुजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने चलता रहा। वरुण को ये बातें बहुत अजीब लगी। थोड़ी देर चलने के बाद सुजय ने वरुण को एक दरवाजा दिखाया और वहां जाने के लिए इशारा किया। वरुण 2-3 कदम आगे आया और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक पल के लिए जैसे वरुण की सांसें थम सी गई। वो थोड़ा घबरा गया और सोचा कि इतनी जल्दी सुजय कहाँ चला गया। फिर वरुण ने गहरी सांस ली और सारी बातों को नजरअंदाज करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। वरुण ने आवाज लगाई, कोई है यहाँ पर? हेलो। तभी वरुण के ऊपर एक फ्लैश लगी। हेलो मिस्टर वरुण, वेलकम। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए आइए। वरुण ने स्टूडियो के बीच में चेयर पर बैठे एक इंसान को देखा जो पीठ के बल बैठा था। वरुण उस इंसान की तरफ बढ़ने लगा। वरुण जैसे ही स्टूडियो के बीच पहुंचा बाकी की सारी लाइट्स ऑन हो गई। आसपास कुछ लोग भी बैठे नजर आए। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा। एक कैमरामैन भी था जो कैमरा की ओर आंख जमाए बैठा था। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा शो इतना पसंद आएगा कि आप यहां से वापस नहीं जाएंगे। हाँ, शो तो आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर तो अब हम ये शो शुरू करते हैं। ऐसा कहकर उसने वरुण को बैठने के लिए कहा और गेम के रूल्स बताने लगा। इस शो में आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आप ये गेम बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये गेम कौन खेलेगा ये सिर्फ मैं चुनता हूँ। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसका इस तरह से बात करना वरुण के दिल में डर बढ़ा रहा था। फिर भी पैसों के लिए वरुण जैसे तैसे मान गया। उसने आसपास बैठे लोगों को देखा। सब लोग चुपचाप बैठे थे। ना कोई किसी से बात कर रहा था, ना कोई हलचल। गेम शुरू हुआ। कैमरामैन ने कैमरा वरुण और एंकर की ओर घुमाया और खेल शुरू हो गया। एंकर ने सवाल पूछना शुरू किया। सो मिस्टर वरुण, बताइए, इन 4 जगहों में से कौन सी जगह भूतिया खंडहर के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन 1 भानगढ़ किला, ऑप्शन 2 कुलधरा गांव, ऑप्शन 3 नाहरगढ़ किला, ऑप्शन 4 ये सब ऑप्शन सही है। वरुण ने सोचकर बताया कि सारे ऑप्शन सही हैं। एंकर ने पूछा, क्या हम जवाब को लॉक करें? वरुण ने हाँ में सर हिलाया। वरुण का जवाब सही था। एंकर हंसते हुए बोला। वरुण बहुत खुश हुआ और कम से कम खेल की शुरुआत तो हुई। इसी तरह से खेल आगे बढ़ता चला गया और वरुण सारे सवालों के जवाब सही देता और पैसे जीतता रहा। खेलते खेलते वरुण 25 लाख के सवाल पर आ पहुंचा। वो मन ही मन सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे यही सोच रहा था। तभी एंकर ने वरुण से पूछा कि क्या आप आगे खेलना चाहेंगे? वरुण ने ज्यादा पैसों की लालच में हाँ बोल दिया। एंकर ने कहा कि आगे आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे और वो सवाल आपकी जिंदगी और मौत को तय करेगी। ये सुनकर वरुण बौखला गया। जिंदगी और मौत तय करेंगे मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब वही जो तुम सोच रहे हो। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर वरुण डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने डर कर वहां से भाग जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो देखा कि उसके हाथ और पैर कुर्सी से लगी जंजीर से बंधे हुए हैं।
मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खेल नहीं खेलना, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाने दो। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वरुण को अब समझ आ गया था कि वह जिंदगी और मौत के घेरे में फंसा हुआ है। वो चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और खेलने के लिए तैयार हो गया। खेल शुरू हो गया। एंकर ने सवाल पूछा, जिंदगी क्या है? ऑप्शन ए, अपनी मर्जी से जीना। ऑप्शन बी, दूसरों के लिए जीना। ऑप्शन सी, किसी और के हिसाब से जीना। ऑप्शन डी, जन्म से लेकर मौत तक का सफर। वरुण ने एंकर की तरफ देखा, फिर स्क्रीन को देखते हुए डरते हुए बोला, ऑप्शन डी। वरुण के जवाब देते ही स्क्रीन पर डी ऑप्शन पर ग्रीन कलर दिखाई दिया तो वरुण ने गहरी सांस ली। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान चाहकर भी टाल नहीं सकता? ऑप्शन ए, जन्म। ऑप्शन बी, हादसे। ऑप्शन सी, भाग्य का लिखा। ऑप्शन डी, मौत। वरुण ने जवाब दिया डी, यानी मौत। वरुण का जवाब फिर सही था। जवाब सुन एंकर फिर जोर जोर से हंसने लगा। अब वो वरुण को आखिरी सवाल का जवाब देना था। वरुण को लगा अगर वो आखिरी जवाब सही देगा तो इस मौत के खेल से छूट जाएगा। एंकर ने सवाल पूछा, वरुण मिश्रा, यानी आपकी मौत कब होगी? सवाल सुन वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से उसकी सांसें रुक सी गई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो 4 ऑप्शन थे। 30 सितंबर 2033, 30 सितंबर 2043, 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2053। उसने सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यानी डी बताया। तभी एंकर जोर जोर से हंसने लगा। वरुण उसका हंसते हुए चेहरे को देखकर डर गया और जैसे ही उसने स्क्रीन की ओर देखा तो वो डर से देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसका जवाब गलत था और ग्रीन कलर आज की तारीख यानी 30 सितंबर 2023 पर था। और वरुण ने जैसे ही सामने देखा तो सामने का नज़ारा बिल्कुल बदल गया था। वरुण के सामने बैठे आदमी की आंखें लाल हो गई थी और आंखों के घेरे में चारों तरफ गहरे घाव थे। आसपास बैठे सारे लोगों की और कैमरामैन की आंखें लाल हो गई। वरुण कुछ सोच और समझ पाता उससे पहले ही सामने बैठे एंकर ने हवा में उड़ते हुए वरुण के ऊपर छलांग लगाई। वरुण को कल रात की सारी बातें याद आ गई थी। वो जान चुका था कि उसकी मौत हो चुकी है और वो भी अब बाकी सब आत्मा की तरह एक भटकती आत्मा बन गया है। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो रहा है। पिछले 1 साल से हर महीने इस स्टूडियो में किसी न किसी की मौत होती है। वरुण की मौत का राज तो पता चल गया, लेकिन केबीसी के इस खेल का राज अभी भी राज ही है। भाईजान, दुश्मन वहां उस पहाड़ी के पास है। चलिए इन हथियारों का सारा लोहा दुश्मनों के जिस्म में उतार कर उन्हें जहन्नुम की सैर करवा देते हैं। ये आवाज तुमने निकाली? नहीं भाईजान, हमने तो कोई आवाज नहीं निकाली।
कौन है? कौन है? सामने आओ, सामने आओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। हेलो माँ, प्रणाम। अरे आपकी उम्र बहुत लंबी है माँ, मैं आपको ही याद कर रहा था। जी हाँ, मुझे अगले महीने छुट्टी मिल जाएगी, मैं घर आऊंगा। हाँ माँ, पक्का आऊंगा। रखता हूँ, बेस कैंप जा रहा हूँ माँ, आपको रात में कॉल करता हूँ। प्रणाम। ओए भारत माँ के बच्चे, छुपता कहाँ है? बाहर निकल, बाहर। हमने तो सुना था भारत माँ के फौजी बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन तू तो डरपोक निकला, जो चूहे के जैसे बिल में छुपा है। बिल में हम लोग नहीं, तुम लोग छुपते हो, इसलिए छुपकर पीछे से वार करते हो। अगर बहादुर होते तो सामने से वार करते। ऐसा है तो एक बार बाहर आ जा, फिर हम सामने से ही वार करेंगे। लगता है फौजी डर गया। मैं हिंदुस्तानी शेर हूं, और शेर तुम जैसे गीदड़ों से नहीं डरता। अगर बाहर आ गया तो तुम लोगों को ढेर कर देगा। अबे फौजी, बाहर आ तो सही, देखते हैं फिर कौन किसको ढेर करता है। और ये भाषण देना बंद कर, तू अकेला है और हम 3। तेरी मौत पक्की है। अगर बचना चाहता है तो अपनी जान की भीख मांग हमसे। चूजे की औलादों, हम भारत माँ के फौजी हैं। तुम जैसे आतंकवादी 3 हो या 300, हम किसी से नहीं डरते। बहुत बरसाली गोलियां, अब इंडियन आर्मी की बारी है। आप कौन? और यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, मेरा नाम मकसूद है, ये मेरा ही घर है। झूठ! ये घर तो कब से खाली पड़ा है, और यहाँ कोई नहीं रहता। आपने सही कहा बेटा, ये घर कई सालों से खाली पड़ा था, क्योंकि हम घर छोड़कर जा चुके थे, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अपनी आईडी दिखाइए। नहीं, आगे मत बढ़ना। बेटा, आपकी हालत बहुत खराब है, आपको इलाज की जरूरत है। मैं ठीक हूँ। गोली लगने से आपका खून बहुत बह रहा है, और ऐसे में इलाज नहीं किया गया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है बच्चे। रुक जाओ, इसे गोली लगी है, इसे मत मारो। चुप कर बुड्ढे,
तेरे जैसे लोगों की वजह से हम कश्मीर को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कौम का नाम बदनाम करने वाले, तेरा नाम क्या है? मकसूद, अब चुपचाप यहीं बैठा रहे, वरना फौजी से पहले तू जान से जाएगा। और फौजी, सुना है हिंदुस्तानी सेना हम लोगों का खात्मा करने की तैयारी में है। बता तुम्हारा प्लान क्या है? क्यों? मरने से डर लग रहा है, इसलिए प्लान जानना चाहता है? मरने का डर हमें नहीं, तुझे होगा फौजी। अब जल्दी से बोल, तुम्हारा प्लान क्या है? नहीं तो तुम्हारे शरीर में छेद ही छेद कर देंगे। मारना है तो मार दो, लेकिन मैं कुछ नहीं बताने वाला तुम्हें। देश के साथ गद्दारी करना तुम्हारे देश में होता होगा, हमारे देश की आर्मी में नहीं। तू जो चाहे बोल ले फौजी, बताना तो तुझे पड़ेगा। चाहे तू इसे गद्दारी बोल या अपनी जान की कीमत। बता क्या प्लान है तुम्हारा? कहा ना, मरूंगा तो मर जाऊंगा, मगर देश से गद्दारी नहीं करूंगा। तू ऐसे नहीं तो ऐसे मानेगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे। अब भी जवाब वही है, मरता हूं तो मर जाऊंगा, लेकिन देश से गद्दारी नहीं करूंगा। क्यों जिद कर रहे हो बेटा? बता दो इन्हें, नहीं तो ये लोग तुम्हें सच में मार डालेंगे। अगर मरने से डरता बाबा, तो देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाता। जब तक जीऊंगा, देश के लिए जीऊंगा। वाह बेटा वाह, हमें गर्व है उस माँ पर जिसने तुझ जैसे बेटे को पैदा किया है। अबे ओ कौम के दुश्मन बुड्ढे, बंद कर हिंदुस्तानी फौजी की तारीफ करना, और ये आखिरी चेतावनी है। मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही आर्मी ऑफिसर था, रिजवान शेख। देश के लिए उसने अकेले 10 आतंकवादियों को मारा था, लेकिन एक दिन एक आतंकी ग्रुप ने उसकी हत्या कर दी। मतलब तू हमारे दुश्मन का बाप है? दुश्मन हम नहीं तुम हो, जो हमारे देश हिंदुस्तान को खत्म करने का सपना देखते हो। लेकिन जब तक हम जैसे देशभक्त इस जमीन पर हैं, तुम जैसे लोग हिंदुस्तान की शांति कभी भंग नहीं कर पाओगे। लगता है बुढ़ा पागल है। पागल मैं नहीं, तुम हो, जो चंद रुपयों की खातिर मासूम बेगुनाह निहत्थे लोगों को मारने के लिए हथियार उठा लेते हो। मजहब के नाम पर लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें आतंक के रास्ते पर ढकेलकर इस्लाम को बदनाम करते हो। इंसान से इंसानों की हत्या करवा के खुदा के नेक इरादों की हत्या करते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तू रोकेगा हमें? हाँ? तू मरने के लिए तैयार हो जा बुड्ढे। जो पहले से ही मरा हुआ हो, उसे तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं मार सकता। देश का ख्याल रखना। गाइस, थोड़ी और चढ़ाई करनी है, फिर हम पहाड़ की चोटी पर होंगे। ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे हमें एवरेस्ट की चोटी पर ले जा रहा है। सही कहा। स्टॉप गाइस, वो हमारे गाइड हैं। सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तो हमें कौन सा अच्छा लग रहा है? तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। गाइस, फाइनली हम चोटी पर पहुंच चुके हैं और कुदरत की खूबसूरती आपके सामने है। ओह माय
माय गॉड, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। काहे का स्वर्ग? ऐसे नजारे तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं भी। अरे राजू गाइड सर, हमें कोई इंटरेस्टिंग जगह दिखाइए। हम जब से यहाँ आए हैं बस पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, चट्टान, नदी, नाले यही देख रहे हैं। कुछ ऐसा दिखाइए जिससे खून में उबाल आ जाए। यस, अमित सही कह रहा है कोई ऐसी जगह? है तो सही। गुड, तो राजू जी वहीं ले चलिए इन्हें, वरना दिमाग का नागिन बैंड बजा देंगे ये दोनों। लेकिन वहां जाने में खतरा है। अरे वही तो चाहिए राजू सर। लाइफ की इस सिंपलिसिटी से तंग आ चुके हैं हम। खतरा ही चाहिए। आप वहां लेकर तो चलो यार। बिल्कुल। वैसे वो इंटरेस्टिंग जगह है क्या? काली पहाड़ी की गुफा। ओ तेरी की, क्या नाम है? काली पहाड़ी की गुफा। अरे सर, कहाँ छुपा रखी थी ये मस्त जगह? नाम में ही एक्साइटमेंट है। वैसे खास बात क्या है इस काली पहाड़ी की गुफा में? इस गुफा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरी दादी ने जो मुझे बताया था वो सबसे अलग है। और क्या बताया था उन्होंने? ये गुफा लगभग 500 साल पुरानी है, जिसमें एक खूंखार तांत्रिक रहता है। उसने अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए लोगों का खून चूसना शुरू कर दिया था, जो यहाँ के राजा बलि को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने उस दुष्ट तांत्रिक को मार दिया। तब से लेकर आज तक तांत्रिक की लाश उसी गुफा में कहीं दफन है। वाव, कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी नहीं, सच है। जो भी है, लेट्स गो देयर। वहीं चलते हैं। हाँ यार, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को काली गुफा नहीं ले जा सकता। वहाँ हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। जब जाना ही नहीं था तो हमें उसके बारे में बताया क्यों? एग्जैक्टली। आई एम सॉरी, मुझे उस जगह के बारे में आप सबको नहीं बताना चाहिए था। प्लीज आप सब भूल जाइए कि मैंने आपको कुछ बताया भी था। वो नहीं हो सकता। ओके, एक काम करते हैं। अगर आप हमें गुफा तक नहीं लेकर जा सकते तो हमें वहां जाने का रास्ता बता दीजिए। सिंपल, हम खुद चले जाएंगे। यार, तुम दोनों इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जब ये कह रहे हैं कि वहाँ रिस्क है तो जाना क्यों? यही तो कह रहा हूँ मैं। तुम दोनों प्लीज समझने की कोशिश करो। काली गुफा में जान को खतरा है। वही तो कहा आपको, हमें उसी खतरे का मजा लेना है। एडवेंचर चाहिए हमें लाइफ में। आप बस रास्ता बता दीजिए, हम अपने आप चले जाएंगे। हमें अपनी जान खतरे में डालनी है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो ऐसा ही सही, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप लोग वहाँ किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। शर्त मंजूर है। झुक जाओ। चलो, टॉर्च ऑन कर लो। वाव, क्या गुफा है यार, सो ब्यूटीफुल। सचमुच कहानी से भी ज्यादा मजा तो इसे देखने का है। प्लीज किसी भी चीज को छूना नहीं। टेंशन मत लो सर। बचाओ, बचाओ। शैली, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मेरा हाथ, बचाओ। शैली, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? तुमने हाथ अंदर क्यों डाला हुआ है?
किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। बचाओ मुझे, बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। प्लीज सेव मी, प्लीज। शैली, तुम हिम्मत रखना। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। शैली, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? लगता है किसी कीड़े ने काटा है। ये कीड़े के काटने का निशान नहीं, मौत का निशान है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा था तुम लोगों को कि यहाँ किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, फिर क्यों लगाया? खैर, जो होना था हो गया। अब अगर जान बचानी है तो निकलो यहाँ से, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं भाग सकती। नहीं भागोगी तो मरोगी। यहाँ शैली दर्द से करा रही है और आप हैं कि कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हैं। हाँ? बंद कीजिए अपनी ये बेकार दकियानूसी बातें। तुम लोग समझते क्यों नहीं? वो जागने वाला है, निकलो यहाँ से। प्लीज सर, आप 1 मिनट चुप रहिए और मुझे शांति से पट्टी करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ वो जागने वाला है, यहाँ से भागो, चलो। अब तो बहुत देर हो चुकी है मेरे कोमल शिकार। अब कोई यहाँ से भाग नहीं सकता, मैं जाग उठा हूँ। कौन है? खूंखार तांत्रिक। मतलब हमने जो सुना था वो कहानी नहीं, सच था। तो तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलो, सबसे पहले तुम में से कौन मेरी भूख मिटाएगा? जल्दी बोलो। मैं 500 साल से भूखा हूँ। तुम आओ, तुम भरे भरे से लगते हो। आओ, मेरी भूख मिटाओ। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। तुम इसे खा लो, इसे खा लो। मैं तुम्हारे खून से जीवित हुआ हूँ, इसीलिए तुम्हारा खून आखिरी में पीऊंगा। तब तक जी लो अपनी जिंदगी। चलो भागो। कहाँ तक भागोगे? तांत्रिक ने मेरे दोनों दोस्तों को मार डाला, अब वो हमें भी मार डालेंगे। अब हम क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा तांत्रिक से बचने का। मेरी दादी ने बताया था कि यहाँ ओम नाम का एक लकड़ी का त्रिशूल है। अगर तुम उसे उसके दिल के आर पार कर दोगी तो वो वापस सो जाएगा। मुझसे नहीं होगा। मैंने आज तक एक मच्छर तक नहीं मारा है, तो इतने बड़े तांत्रिक को कैसे मारूंगी? आप भी तो उसे मार सकते हैं ना? ऐसा होता तो मैं तुम्हें नहीं भेजता। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि मेरी दादी ने बताया था कि जिसके भी खून से तांत्रिक जीवित होगा, सिर्फ वही उसे मार सकता है। मैं त्रिशूल ढूंढता हूँ, तुम तांत्रिक का ध्यान भटकाने की कोशिश करो। शैली इधर।
मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? तूने ही तो जीवित किया है मुझे। तेरी इच्छा पूरी करना धर्म है मेरा। बोल क्या चाहिए तुझे? तुम कुछ देर के लिए मूर्ति बन जाओ। प्रयत्न अच्छा है पर बच नहीं पाएगी, लेकिन इच्छा पूरी करनी ही होगी। शैतानम फट फट।